मामला है क्या? देखिए, कोई प्री प्लान कुछ नहीं था उस वक्त पे, जहाँ पे आप लोग कहते घेरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अपनी बात कहना चाह रहे थे। जो हमारे समाज के साथ हुई, माननीय महोदय जी के साथ जो बात हुई, यहाँ के जो मेयर थे उन्होंने बड़े मंच से टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी थी मैडम? ये टिप्पणी की थी कि एक बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको तो मैंने ढहा दिया है और आने वाले समय में उनको पटक पटक के मारूंगा और ईंट से ईंट बजा दूंगा। और उनके अगर वो एक बाप से पैदा हैं तो मंच द्वारा कहें ये बात। क्या लगता है इसमें कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है? क्या मामला है? क्या किस नज़र से आप देखते हैं इसको? नहीं, नज़र नहीं, ये तो समाज के लिए एक भद्दी टिप्पणी है। बहुत बड़ा तमाचा दिया उन्होंने। इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने समाज को गाली दी और किस उद्देश्य से दी ये उनका वो ही जान सकते हैं। लेकिन समाज में इसके प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है कि कई गांव के लोग आज आने को थे, कई क्षेत्र के लोग आने के थे, बदायूं से, पीलीभीत से और काफ़ी जगह से लोग आने के थे, लेकिन मना कर दिया। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, आज हो सकता है कोई समाधान हो। अगर आज कोई समाधान नहीं हो तो 5 दिन बाद हम सभी लोग इकट्ठे हों। जिस तरीके से देखा जाए बरेली सीट पे प्रत्याशी छत्रपाल जी को टिकट दिया गया है, उसके बाद वो अलग थलग पड़ गए हैं, तो क्या उसके पीछे की क्या वजह है? कौन अलग थलग पड़ गया? छत्रपाल जी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये पार्टी का मामला है और हम सभी लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और अभी से नहीं है। हम सभी लोग, हम तो जन्म हो गया और इससे पहले भी जब जनशक्ति तब से जुड़े हुए हैं सभी लोग। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पार्टी की पहचान है, उस जगह पार्टी की पहचान बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ही बताएं, कोई आपके समाज पे और आपके पिता तुल्य पे कोई प्रहार करे, टिप्पणी करे भद्दी अशोभनीय, तो क्या? आपने इस्तीफे की मांग की, अगर इस्तीफा नहीं स्वीकार करते, नहीं देते, तो फिर आप लोगों का क्या आगे की रणनीति? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने रास्ते नहीं देखे, हमें सारे रास्ते अगर नहीं देंगे तो हम रोडों पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जितना भी संभव प्रयास होगा मेरा। मैम, चुनाव बहिष्कार के भी कुर्मी समाज ने कल क्या मांग? हाँ, ये तो अभी समाज से बात करनी पड़ेगी कि ये हमारे अकेले का मामला नहीं है, ये बात हम नहीं कर सकते। भैया बोलेंगे? मैं अपने समाज के लिए हूँ, कुर्मी समाज के लिए। कुर्मियों से हित प्रेम, कुर्मी परिवार में पैदा हुआ मैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज हूँ मैं। छत्रपति साहू जी महाराज का वंशज हूँ मैं। खून मेरा कल से खोल रहा है जब से ये ऑडियो सुना है। वह जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं वह ब्राह्मण नहीं हूँ जो सुनता रहूँ, मैं दूसरे समाज का ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों का काम क्या है? मैं उस ब्राह्मण से पूछना चाहता हूँ। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना और भिक्षा लेना। उसने शिक्षा का व्यवसाय बना लिया है। किन किन तरीकों से उसने कैसे करके धन को अर्जित किया ये तो सबको पता है। वह व्यक्ति जो किसी समय में ब्लैक करता था लॉटरी के टिकट, आज वो अपने आप को मेयर बना बैठा है। वर्ष 2009 में उसने बसपा के बैनर तले चुनाव लड़ा। वह पार्टी का वफादार सिपाही है क्या? एक हमारे माननीय श्री संतोष गंगवार जी, जिनको हम महोदय की श्रेणी में रखते हैं, कहा क्या उन्होंने कि जब से हमारा जनसंघ था हम तब से यहाँ हैं, पार्टी को नई दिशा दी। पार्टी आज अगर बरेली में है तो माननीय संतोष जी की वजह से है भाजपा यहाँ। मैं बोल रहा हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी प्रत्याशी को यहाँ भाजपा टिकट देने का कार्य ना करे, अन्यथा उसे कुर्मी समाज का बहिष्कार झेलना पड़ेगा। और हम पार्टी का भी बहिष्कार करते हैं क्योंकि हमारा अस्तित्व संतोष गंगवार जी से है, ना कि भाजपा से। हमारी पहचान संतोष गंगवार जी से है, भाजपा से नहीं है। हम जिस पार्टी में जाएंगे अपनी पहचान बनाएंगे, हमारे महोदय जहाँ जाएंगे हमारी पहचान बनेगी जी। जिस तरीके से ऑडियो में ये कहा गया किला ढा दिया गया है बरेली का, तो उसको लेकर आप लोगों में क्या कहना है उस चीज को लेकर? हाथी कितना भी कमजोर हो जाए, पटिया जैसा फिर भी रहता है। और वो सोच रहे हैं ना कि पैसे के बल पर हमने मेयर हासिल कर लिए, तो माननीय महोदय की देन है जो आज हम मेयर हैं। माननीय महोदय जो चाहते हैं बरेली में वही होगा और आगे भी होगा। तो ये भूल जो उन्होंने करी है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा, ये नोट कर लें। और अल्टीमेटम ये कुर्मी समाज का है 5 दिनों का। यदि वह 5 दिनों के भीतर ये पार्टी इनसे इस्तीफा नहीं ले रही है तो अनशन करेंगे। यहाँ के कुर्मी समाज, हमारा जो भी कुर्मी समाज है करेगा। और हम इस दिशा में किसी के सलाह हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं भी कुर्मी का बालक हूँ, किसान हूँ मैं चोरी नहीं करता। दूसरी चीज है और भैया नोट करें आप,
ये जो संतोष गंगवार शख्सियत है ना, इस व्यक्ति पर जिला बरेली में नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता कि इसने एक पैसे की कमाई की है। ये एक बह दरबार है जहां आदमी सीधे चला आता है, अन्यथा कहीं विधायक भी बन जाते हैं तो वहां परमिशन लेनी पड़ती है। 4 कुत्ते गेट पर होते हैं, भैया है क्या? एक महोदय हमारे यहाँ सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और रात्रि के 11 बजे तक काम करते हैं, सबके काम किए। और ये ब्राह्मणों की बात करते हैं, ये ब्राह्मण की बात कर रहा है। मैं उन सभी ब्राह्मणों को कहता हूँ और दोषी ठहराता हूँ जिन्होंने वहां पर उस ये जो महापौर है उसकी बात पर ऐसा करके ताली बजाई थी। मैं विरोध कर रहा हूँ उसका, उन सभी ब्राह्मणों का विरोध कर रहा हूँ। दूसरा, हमारे समाज के वहाँ प्रत्याशी लोकसभा 25 के जो थे उनको वहाँ विरोध करना चाहिए, लेकिन वहाँ उन्होंने विरोध नहीं किया और ताली बजाई। थोड़ा सा हम रोष नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी हमारे समाज के हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें अब चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव तो नहीं लड़ाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारे महोदय को गाली दी है वो या तो ये माफी मांगे पैरों में गिरकर, या फिर पार्टी से इस्तीफा दे तो हम पार्टी के साथ हैं, वरना हम अपने समाज के साथ। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, कोई पूछिए आप। माफी नहीं इस्तीफा चाहिए, माफी नहीं इस्तीफा चाहिए, माफी नहीं इस्तीफा। वैसा आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है और क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गंगवार है। जानना चाहेंगे कल जो मामला हुआ प्रदेश अध्यक्ष जी का आप लोगों ने घेराव किया, आप लोगों की मांग है मेयर साहब से इस्तीफे की, क्या है आप उसके? देखिए, ऐसा है कि मेयर साहब ने जो मीटिंग की थी, ब्राह्मणों की सभा की थी, उसमें हमारे माननीय संतोष कुमार गंगवार जी के लिए अब शब्द बोले कि किला ढा देंगे, उनके घर में घुस के मतलब इस तरीके से पटक पटक के मारेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये एक मेयर को, यानी मेयर का भी पद बहुत बड़ा होता है, एक ऐसे बड़े राजनीतिक को ये बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने ये हमारी कुर्मी समाज के लिए जो किया है वो बहुत गलत किया है। हम कुर्मी समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो हम सारा कुर्मी समाज सड़क पे, चाहे उसके लिए कुछ भी आंदोलन करना पड़े, हम वो आंदोलन करेंगे। समुद्र के नीले पानी को खून से लाल कर देंगे, लेकिन किसी कुर्मी को काले पानी नहीं जाने देंगे। समाज के ही हैं हमारे, और हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। सन 1991 की बात है, सन 1991 की बात है, जब एक मीटिंग चल रही थी तो हमारे इस समाज के एक नेता थे, बहुत बड़े विधायक थे, वो भी मौजूद थे, और उनके संतोष गंगवार के लिए एक नेता ने, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब बोल दिए थे, तो उस नेता ने हमारे समाज के राइफल निकाल ली थी कि मैं तुझे गोली से अभी उड़ा दूंगा, तू माफी मांग। तो छत्रपाल ने एक शब्द नहीं बोला। ये कैसी मतलब ये है कि अब मतलब कुर्मी समाज के लिए ये बिल्कुल घनौना मतलब ये है कि है, और गुरु मानते हैं, और गुरु मानते हैं, ऐसे गुरु मानते हैं। हम जो है ये चाहते हैं कि उमेश गौतम माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे, तभी हम चुप बैठेंगे, इसके अलावा चुप नहीं बैठेंगे। चुनाव बिल्कुल पास आ गया, क्या लगता है कि चुनाव में भी कोई फर्क पड़ेगा? उनका जवाब जब तक नहीं आता, चुनाव में जो है अगर इस तरीके की इन्होंने बातें की हैं तो कुर्मी समाज को हम कहाँ तक समझाएंगे, किसको समझाएंगे? चुनाव में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उमेश गौतम जब तक जो है इस तरीके से इस्तीफा नहीं देंगे, और इस्तीफा उन्होंने जिस दिन दे दिया उस दिन हम उसी छत्रपाल गंगवार को 5 लाख वोटों जिताएंगे। हम व्यक्ति विशेष का विरोध करेंगे, जो हमारे व्यक्ति विशेष हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचाएगा, माननीय संतोष गंगवार की छवि पर ठेस पहुंचाएगा, उसको नहीं बख्शेंगे। चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे हमको रोड पर उतरना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, अगर अपने प्राणों की भी आहुति संतोष गंगवार को देना पड़े तो भाई साहब, आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या मामला था और क्या? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मीरगंज विधानसभा से हूँ। भाजपा में शक्ति केंद्र सहयोगी पद है, उस पर बखूबी में निभा रहा हूँ। और जब से भाजपा खड़ी हुई है 1993 से मैं वोटिंग डाल रहा हूँ। भाजपा के अलावा किसी को मैंने आज तक वोट नहीं दिया है। इसी कारण बस नाराजगी भी होगी तो खुद को वो वोट डाल दिया होगा प्रत्याशी बनकर, लेकिन किसी अदर पार्टी को आज तक वोट नहीं दिया। हमारे माननीय संतोष गंगवार जी 8 बार के सांसद, बरेली में जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, कोई लहर नहीं थी। आज तो राम मंदिर की भी लहर है, मोदी लहर है, योगी लहर है। भाजपा की उस टाइम कोई लहर नहीं थी। पार्टी को अगर यहाँ पर खड़ा किया तो माननीय संतोष गंगवार जी ने, उनका टिकट कटा, उन्हें कोई दुख नहीं है, उनके किसी कार्यकर्ता को कोई दुख नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का बहिष्कार नहीं कर रहा है।
हमारे माननीय छत्रपाल जी को टिकट मिला है। हम लोग उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारी माननीय महोदय ने भी ये कहा कि पार्टी के कोई भी खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, कोई पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। मेरा आदेश है, माननीय संतोष गंगवार ने कहा कि मेरा आदेश है, पार्टी के विपरीत कोई नहीं जाएगा। अगर छत्रपाल जी हैं वो भी आपके भाई हैं, उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारे समाज के साथ एक अंदरूनी षड्यंत्र रचा जा रहा है बरेली के अंदर, जिसके मेन मुखिया, जिसको कहा जाए षड्यंत्र के मुखिया, महापौर श्री उमेश गौतम जी हैं, जिन्होंने महोदय के टिकट कटाने से पहले या बाद तक हर बार अभद्र टिप्पणी की है। माननीय योगी जी बरेली में आ रहे थे 5 तारीख को, जब उनका स्टेट तैयार करने की कंडीशन थी, उस टाइम भी हमारे माननीय महोदय को, संतोष गंगवार जी को अभद्र टिप्पणी की, लेकिन वो समाज की प्रतिष्ठा को देखते हुए साइलेंट रह गए। कोई वीडियो वायरल, कोई कुछ नहीं हुआ, पेपर में छपी, उन्होंने उसका भी व्यक्तित्व दिया कि जो बोलेगा वो उसका भागी है। लेकिन माननीय संतोष गंगवार ने इतने धैर्य से उस चीज़ को भी अपने अंदर संभाल लिया, जिसे कहते हैं समुद्र। माननीय संतोष गंगवार वो समुद्र है, सब जातियों को समावेश करके एक साथ रखने वाले। उन्हें ब्राह्मण जाति हमारी पूरी गलत नहीं हो सकती, सब जातियाँ संतोष गंगवार के साथ हैं, ब्राह्मण भी संतोष गंगवार के साथ। अगर एक ब्राह्मण गलत है तो सब ब्राह्मण गलत नहीं। मैं ब्राह्मण पर सभी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, और न उठाने की हिम्मत है मेरी, क्योंकि आदमी, मछली एक तालाब में गंदी हो सकती है, पूरा तालाब गंदा नहीं हो सकता। जो उमेश गौतम ने किया पूरा ब्राह्मण नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माननीय महोदय को जो बड़े उमेश गौतम ने यूज किया, अगर शायद वो ऑडियो हमारे पास नहीं आता तो हमको भी नहीं पता लगता क्या हुआ। हमारे लिए तो वो ऑडियो इसलिए भेजा गया कि माननीय संतोष जी के वर्कर, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनके बीच ये जाए, आग लगे और वो इस चीज़ को विरोध करे, जिससे छत्रपाल गंगवार जी का चुनाव बेकार हो और छत्रपाल जी यहाँ से हारे, भाजपा का यहाँ से निशान मटे। उसके बाद दोबारा जब 5 साल के बाद भाजपा यहाँ पर टिकट के लिए कहेगी तो माननीय उमेश गौतम फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करेंगे कि साहब आपने गंगवारों को टिकट दिया था और गंगवार इस सीट से नहीं जीत सके। ये पूरा प्री प्लान के साथ में उमेश गौतम हर जगह, हर मीटिंग में अपने समाज को खड़ा करके ये सब बोलते हैं। हम माननीय मोदी जी से, योगी जी से इस चीज के लिए साक्ष्य और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने को तैयार हैं कि उमेश गौतम किस समाज में क्या बोलना चाहते हैं। इसका साक्ष्य प्रमाण के साथ में अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं, उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो हम ये कहते हैं संतोष गंगवार के साथ में जहाँ 4 लाख 5 लाख संख्या होती थी, आज भले ही हम 5 लाख या 4,000 10,000 हों, लेकिन धरना प्रदर्शन रोड पर जगह हर जगह करेंगे, पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि